लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर कहा कि उन्होंने महादेव और संत समाज का आशीर्वाद लिया है ताकि राज्य में सभी कार्य बिना रुकावट के पूरे हों। उन्होंने कहा 2027 में संतों के आशीर्वाद और जनता के सहयोग से सरकार और प्रशासन मिलकर कुंभ मेले का सफल आयोजन करेंगे। सभी तैयारियां बिना किसी बाधा के पूरी की जाएंगी। इसी दौरान बिहार के मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए धामी ने कहा, इससे पार्टी के युवाओं और कार्यकर्ताओं में नया जोश आया है। होता है तो ऐसी मन में अभिलाषा रहती है, प्रार्थना रहती है कि महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। जो महादेव का आशीर्वाद भी लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है। कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है। हम सब मिलकर 2027 में सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से, हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का आयोजन बहुत अच्छा करेंगे, दिव्य रूप से करेंगे, भव्य रूप से करेंगे। और ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है जब पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारे राज्य का, हरिद्वार का, कुंभ नगरी का पहले से ही बहुत बड़ा स्थान है। उस स्थान को और विस्तार देने का और लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर एक आने पर अच्छा महसूस हो, उनको सबकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी आए हैं और निश्चित रूप से उनके बनने से नौजवानों में, युवाओं में बहुत एक जोश है। लंबा कालखंड उन्होंने बाल्यकाल से ही युवा मोर्चा में, भारतीय जनता पार्टी में नौजवान युवाओं के बीच में लगाया है। निश्चित रूप से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। उसमें हमारी पार्टी, जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो बहुत बड़ा योगदान हमेशा से करती आई, आगे भी बहुत बड़ा योगदान देगी। मैं नितिन नवीन जी को बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मालदीव में 2 से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित 7वीं कैरम विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन करने वाली तमिलनाडु की खिलाड़ी कीर्तना को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कीर्तना को 1 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान कर बधाई दी। उन्होंने कहा, ये उपलब्धि तमिलनाडु की खेल प्रतिभा, मेहनत और अनुशासन का प्रमाण है। वाराणसी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा, आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसके अलावा बिहार के मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा, नितिन नवीन सुयोग्य और युवा नेता हैं। उन्हें संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है। काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मां गंगा के किनारे ये पवित्र धाम, कई जन्मों के पुण्य के बाद कोई काशी आता है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, इसलिए इस स्थान के महत्व का आनंद समझता हूं। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी भाई बहनों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ी सारी जनता की ओर से नमस्कार भी करता हूं। बाबा की कृपा हम पे बनी रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व जिस प्रकार से काशी बदला है और देश का वातावरण बदला है, सांस्कृतिक अभ्युदय का समय चल रहा है, हम सब पे बाबा कृपा करे, यही उनसे मैंने मान्यता भी ली है और बाबा की कृपा हम सब पे है।
यहाँ के बाद में सोनपुर जौनपुर हमारे मित्र गिरीश यादव जी के पिताजी का स्वर्गलोक गमन हुआ है। मैं वहाँ जाने वाला हूँ, इसलिए यहाँ आया था। सर, काशी बदली और आपका राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व भी बदला। मेरी अपनी ओर से नितिन जी को बहुत बहुत बधाई। सुयोग्य नेतृत्व है, युवा है, कार्यकर्ता है, संगठन के साथ सरकार का अनुभव भी है। आज के इस दौर में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनना ये बहुत सौभाग्य की बात होगी। और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय नड्डा जी, हमारे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जिस प्रकार से चयन हुआ, हम उनकी मंगल कामना करते हैं और इनके यशस्वी होने के साथ पार्टी को वो और आगे बढ़ाएंगे, इस कामना के साथ बधाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल विरोधी अभियान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति और स्पष्ट रणनीति के कारण नक्सल मुक्त बस्तर का सपना अब साकार होने की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से हालात तेजी से बदल रहे हैं। बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन समारोह में आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री हम लोगों के बीच में विराजमान है। बस्तर ओलंपिक पिछले साल से शुभारंभ हुआ है और पिछले साल भी समापन महोत्सव में माननीय गृह मंत्री जी आए हुए थे। आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ बड़ा समृद्ध प्रदेश है, लेकिन और इस बस्तर का क्षेत्र तो स्वर्ग है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद विकास में बहुत बड़ा ये बाधक था। लोग सोचते थे कि कभी इसका अंत होगा भी या नहीं, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने खाली समाप्ति की बात नहीं की, लेकिन उसका डेट भी तय उन्होंने कर दिया 31 मार्च 2026 का। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और आज उनके मार्गदर्शन में, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज 2 वर्षों में हमारे जवान बहुत साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जवानों के साहस को भी नमन करता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित कार्यक्रम में 1283 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा, ये कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को अवसर देगा और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को और अधिक सशक्त बनाएगा। उन्होंने सभी नवनियुक्त चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। लखनऊ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर टिप्पणी की। मुख्यमंत्री ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जम्मू कश्मीर को लेकर किए गए फैसलों के कारण लंबे समय तक विवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की समस्याएं बनी रही। योगी आदित्यनाथ ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति देश की ओर से आभार जताते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर में एकता, विकास और शांति का नया मार्ग प्रशस्त हुआ है। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वो भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा। उग्रवाद, अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था। ये देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया है। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मोती डोंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने भगवान गणेश से प्रदेश की खुशहाली, शांति और विकास की कामना की। पूजा के बाद उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक
नमस्कार।